चलिए जी स्टार्ट लेते। ये मैट्रिसेस का आपका चैप्टर 1 था, एक्सरसाइज 1.6 था। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड ये सवाल थे। मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ 1.6 से, और ये इसका ताल्लुक है क्रैमर रूल्स से। क्रैमर रूल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने वो पिछले उसमें किया था इन्वर्जन मेथड, और ये है क्रैमर। तो दोनों का तरीकाकार जो है वो एक जैसे, ये जो दो इक्वेशंस आपके पास है, इनको सॉल्व करें, यानी एक्स और वाई की कीमत आपने निकालनी है। तो एक्स और वाई की कीमत निकालने के लिए ये दो मेथड है। एक था इन्वर्जन मेथड जो हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके, उसकी वीडियो है 1.6 लेक्चर 1 के हवाले से। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एक्सरसाइज 1.6 का लेक्चर नंबर 2। तो इसमें आज मैं सिर्फ क्रैमर रूल्स बता रहा हूँ आराम आराम से, और इस यही दो मेथड इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर। तो कल मैं सारे सोल्यूशन जो मतलब रेडीमेड बना लेता हूँ, वो आपको स्क्रीन पे सिर्फ शेयर कर लूँगा और आपको बताऊँगा, फिर आपके पास वो आ जाएंगे ना रिकॉर्डिंग में, तो वही से आप देख सकते हैं। आज सिर्फ समझा रहा हूँ आराम से ये क्रैमर रूल्स। तो ये सवाल है आपका, एक इक्वेशन है x + 2y = -13 और एक है 3x + 6y = 11। इनको आज हम करेंगे क्रैमर्स रूल के हिसाब से। ठीक है, तो आसानी, ये बहुत आसान है क्रैमर रूल्स इन्वर्जन के मुकाबले में। तो स्टार्ट लेते हैं सोल्यूशन। यही सवाल थोड़ा दोबारा लिखे और तरतीब से ऐसे लिखे कि x + 2y = -13, और ये हो जाएगा आपका, इसके नीचे लिखे। ठीक है, बिल्कुल तरतीब से, x के नीचे x वाला टर्म लिखे, 3x + 6y = और 11। बस ये ख्याल थोड़ा रखिए। ठीक है, x के नीचे x वाला, y के नीचे y का टर्म = और फिर ये जो राइट साइड पे जो नंबर है उसके नीचे ये नंबर। अब इधर आप लिखेंगे लेट कैपिटल A, एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं, इससे ऐसे करें। और इसमें ये देखिए, ये पहला जो आपके पास है यहाँ पर जो x है, ये वाला, एक मिनट, यहाँ पर x के साथ क्या लिखा हुआ है, +1 लिखा है ना। अगर कुछ नहीं है तो ये +1 कहलाते हैं, और इस x के साथ क्या लिखे, +3। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर ऐसे, ये उधर इधर हो जाएगा 1, और ये आपका है 3। इस तरीके से ये मैट्रिक्स की ये कॉलम आप बना लें। अब अगले में आप आ जाए, तो यहाँ पर आपको नजर आए y के साथ +2, और यहाँ पे आ रहे +6, यानी 2 और 6। तो इसको मैं यहाँ इस तरतीब से लिखूंगा, यहाँ पर थोड़ा गैप दिया करें, क्लोज नहीं लिखा है। ठीक है, ये हम मैट्रिक्स बना रहे, ये आपको हो जाएगा 2, यानी कोफिशिएंट ऑफ y, और दूसरी इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो +6, तो इसको ऐसे लिखिए, और कुछ भी नहीं करना, ये आसान है। ठीक है, इन क्रैमर रूल्स ये आपने मैट्रिक्स से इस तरीके से क्रिएट करने हैं। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए का आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो इसके नीचे लिखे, जगह नहीं है, मैं लाइन खींच रहा हूँ, इसके नीचे आप फिर लिखेंगे इसको ऐसे, ए डिटर्मिनेंट, वही निशान डाले, वो डिटर्मिनेंट का ऐसे करें, इसको दोबारा लिखे, लेकिन अब ये ब्रैकेट्स नोटेशन यूज करें। ये हो जाएगा 1 2, ये 3 और 6, और इसको सॉल्व करें। इधर सॉल्व कर लेता हूँ, वही दो स्मॉल छोटे ब्रैकेट्स जिसके अंदर हम डायगोनल के एलिमेंट लिख सके, ये फिर फार्मूले वाला माइनस, फिर दो छोटे ब्रैकेट्स, ये इसमें कौन से डायगोनल के एलिमेंट चलेंगे, इस पहले वाले कॉलम में ये 1 6, पहले ये डायगोनल चलेगा माइनस, और फिर ये डायगोनल। तो इधर आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आ जाएगा 6,
और दूसरे में आ जाएगा आपका 2 और 3, ठीक, इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 1 इंटू 6 से तो आ जाएगा 6, और फिर माइनस 2 इंटू 3 से क्या आ जाएगा, इससे भी 6 आ गया, और ये आपका जो है ये कट जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ए डिटर्मिनेंट से आपके पास जवाब क्या आ गया, ए, यानी ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया 0। तो यहीं पर आप स्टॉप कर जाए, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ए से जब भी जवाब आ जाएगा 0 आपके पास क्रैमर रूल में, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इसका सोल्यूशन मुमकिन नहीं है, यानी ये हल नहीं हो सकते। आप समझ रहे इस बात को। तो यहीं पर आप कहेंगे कि द सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? कि ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अगर ये 0 नहीं आता तो आप इसको फिर कंटिन्यू रखती। तो ख्याल रखा करें, ठीक है। तो ये पहले आपको बता दिया कि क्रैमर रूल जब भी आप अप्लाई करते तो आप ये जैसे हमने मैट्रिक्स बना लिया ना, इसको हल करें। पहले मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट इसका ले, और अगर आंसर 0 आ गया तो आप फर्दर क्या लिखेंगे, solution is not possible। ये आप इधर लिखेंगे solution is not possible। सर अगर आंसर 0 नहीं आता तो फिर आगे हम क्या करते हैं? फिर आगे हम चलेंगे। अब दूसरा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना आपको? यस। चलिए जी, अब दूसरा एग्जांपल करवा रहा हूँ, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर ये नहीं आ रहे 0 तो फिर हमें क्या करना। इसी सवाल को मैं लेता हूँ, ठीक है। ये सारे ड्राइंग्स में बैठा दूँ, क्लियर है आपको ये बात? यस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, यस सर। चलिए अब मैं इसी सवाल, ये ड्राइंग्स में इसी सवाल में इसमें अमेंडमेंट्स कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको लेता हूँ, ये +2 यहाँ पे लिखा है, इसको मैं ले लेता हूँ 4। ये आपका अगला सवाल बन जाएगा। x + 4y कर लेता हूँ, ठीक है। और सॉल्यूशन, अब आप इसको वही सवाल लिखता हूँ, x + 4y x + 4y इज इक्वल टू, तो मैं इसको लेता हूँ 9, और दूसरा लेता हूँ 3x + 2y, और इसको लेता हूँ 7। ये दो नए इक्वेशंस मैंने क्रिएट कर ली, यानी इसको ले लेता हूँ, इसको काटता हूँ, ठीक है। ये हमारा आ गया, ये x + 4y इज इक्वल टू 9, और दूसरा इक्वेशन में लेता हूँ 3x + 2y इज इक्वल टू 7। ये हम आपका एक और एग्जाम्पल। चलिए जी, अब फिर वही ले लेता हूँ इसको बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए, लेट ए, मैट्रिक्स ए क्रिएट करते उसी तरह से। पहले कॉलम में क्या आ जाएगा 1 3 तरतीब से, यानी x का कॉलम y की कोफिशिएंट्स आप पिक कर ले, फिर y की ले ले, ये हो जाएगा 4 और 2, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और अब इधर लेंगे इसका डिटर्मिनेंट, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ये जो इंटर हो रहे हैं ना क्लास के अंदर बगैर नाम के, उसको वो नहीं कर सकते, ठीक है। उसको को अपना नाम लिखा करो, और फिर ये आएगा, ठीक है।
ठीक है जी। चलिए ये देखे 1 4 3 2। इसको ब्रैकेट्स में रखे ऐसे, माइनस ये हो जाएगा, पहला कॉलम है 1 2, अगले में है 3 और 4। सिंप्लीफाई करें, 1 इंटू 2 इज 2, माइनस और 3 ये हो जाएगा 12, और ये आपके पास आ गया आंसर -10। अब समझ लेना, अब कोई आंसर आ गया डिफरेंट फ्रॉम 0, तो अब हम इसको जारी रख सकते क्रैमर रूल्स को। ठीक है, ये आ गया आपके पास -10। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस। ये केस आबिद को एडमिट करवा रहा हूँ, बाकी जो है इसका नाम नहीं, वो एडमिट नहीं हो सकता है। ठीक है, उसको कहो सारे स्टूडेंट अपना नाम लिखा करे और क्लास। ये क्या लिखा है, इनफिनिक्स हॉट 8, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन है ये। नाम लिखा करे फिर इंटर हुआ करे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ आपने ए लिया और फिर ए का डिटर्मिनेंट लिया, वो आ गया -10। बस अब इसको याद रखिए। ठीक है, अब मजीद आगे चलते, क्रैमर रूल्स को भी आगे बढ़ाए। तो अगला राउंड जो हमारा गॉस, अब इसमें हम ये करेंगे, मैं ये सारे ये जो इस साइड का ड्राइंग्स है ना, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये भी ख़त्म करवा रहा हूँ, बल्कि ये सारे मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, इसके बाद नीचे अब मजीद लिखेंगे इसके। अब मैं इसको याद रखिए, डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा है हमारे पास -10। ठीक है, तो अब लेते हैं मजीद आगे चलते, उसको अब मैं बनाता हूँ। इसके बाद आप नीचे लिखेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट बनाते, ऐसे देखो ए और नीचे सबस्क्रिप्ट है, ऐसे आप छोटा लिखेंगे ए एक्स ऐसे, और डायरेक्ट किया कर ऐसे, डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लिया कर ऐसे, इज इक्वल ये डिटर्मिनेंट ए एक्स का, बड़ा नहीं लिखना, इसके नीचे लिखने साथ छोटा सा सबस्क्रिप्ट है ये, और फिर ये डिटरमिनेंट्स, नया डिटरमिनेंट्स आप क्रिएट करें। ये देखिए, इसमें जो x के कॉलम्स थे ना, ये जो दो इक्वेशन थे, आपको मैं फिर तरतीब से लिखता हूँ ताकि आपको, ये x + 4y था इज इक्वल टू 9 हमने लिखा था, और फिर इसके नीचे ये लिखा था 3x और +2y और इज इक्वल टू क्या 7। अब आपने ये करना है कि ये जो x का कॉलम है ना, इसका ये जो 1 और 3 हमने लिखा था ए के मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट 1 3, इसकी जगह अब आप ये लिखेंगे 9 7, यहाँ पर x के कॉलम में, यहाँ पर 9 और 7, ये आपने ऐसे करना है। और बाकी y को इसी तरह से लिखेंगे, ये 4 2 जो है y का, ये 4 2 इधर आ जाएगा। ये ख्याल रखिए, ए एक्स को आपने ऐसे बनाना है। ठीक है, क्या करना है, एक्स के कॉलम की जगह आपने ये जो इज इक्वल टू राइट साइड पे जो वैल्यूज है ना 9 7, इसको आपने रखना है यहाँ पर। ये तरीका होगा ये वाला, एक्स की कॉलम की जगह क्या करना है आपने, ये 9 7 ए एक्स की सूरत में। ठीक है, ये जो अब नया ए एक्स बना रहे डिटरमिनेंट, अब इसको भी हल करें, इससे आ जाएगा हमारे पास आंसर 2 स्मॉल ब्रैकेट माइनस ये हो जाएगा 9 2 और यहाँ पे आ जाएगा 7 2, और इसको हल करें 9 2 जार 18 माइनस, और ये हो जाएगा 14, और अब इसको हल करो, ये 18 माइनस इससे क्या आ जाएगा 4। सर यहाँ पर तो 7 के साथ 4 है।
क्या है? 7 के साथ 4 है ऊपर। समझ में नहीं आ रहा, फिर बताइए क्या? सर आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है 7 और 2, लेकिन ऊपर तो 7 और 4 है डायगोनल में। 7 और 4 है। यस। 7 नहीं, यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं आप? सर ये देखिए, ये 9 7 4 2। 9 7 9742। हाँ तो ठीक है ना, 9742 ठीक है ना? तो सर आपने यहाँ पे ब्रैकेट में 9 के साथ 2 लिखा है, लेकिन 7 के साथ भी 2 लिखा है। अच्छा अच्छा, ये गलती हुई, ठीक है, समझ गया, सही। एक मिनट, ये 92 और 74, सो ये बात कर रहे हैं आप? यस सर। सही सही सही। इसको ठीक कर लेते हैं हम, ये 4 हो जाएगा। तो 9 और ये 7 4 जार 28, 8। 28 28 हो गया, और 18 माइनस 28 से क्या आ जाएगा? -10। ठीक है, हो गया, ये भी आपका हल हो गया। अब लेते हैं ए वाई की बारी है। तो ए वाई को आप ऐसे ले, इसको भी ए, ये सबस्क्रिप्ट लिखे वाई छोटा सा, और ये डिटरमिनेंट। इसका आप क्या करेंगे? इसका भी डिटरमिनेंट ले, लेकिन अब वाई कॉलम की जगह ये लिखेंगे, ये 9 7, और बाकी इसी तरह से ये 1 3 अपनी जगह पर। मैं जरा इसको हाईलाइट करूं, ये x का आपने ऐसे ही लेने, लेकिन अब ये जो y का कॉलम है ना, इसकी जगह हमने 9 7 लिखना है। तो ये हो जाएगा 9 और 7। इस डिटरमिनेंट को भी हल कर लेते हैं। पहले ये कॉलम 1 7, और अगले कॉलम में आ जाएगा 3 और 9 का। ये हो जाएगा 7, और -3 9 27। इससे आंसर आ जाएगा आपके पास -20। 27 बड़ा है, ठीक है। ठीक है, चलिए, हो गया ये। तो आपके पास मैट्रिक्स ए भी आ गया, और ये सॉरी डिटर्मिनेंट ए भी आ गया, डिटर्मिनेंट ए एक्स भी मालूम हो गया, और डिटर्मिनेंट ए वाई भी। यहाँ तक ये सारे क्लियर है आपको? यस। अब हम लेते हैं एक्स और वाई की कीमत निकालना, तो फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें आपने कैलकुलेट करने। सबसे पहले आपने क्या निकालने? ये ए डिटर्मिनेंट, ये मैं हिंट्स दे रहा हूँ। इसके बाद फिर आपने ए एक्स के लिए काम करना है, ये इसका डिटर्मिनेंट ढूंढे, और फिर ए वाई का, ये आप वैल्यूज इसका आप निकाल, ये तीन पहले आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम मजीद आगे चलते हैं, स्टेप से थोड़े से। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे में वैल्यूज आप जरा याद रखें, ठीक है। ए एक्स की वैल्यू है -10, ए की भी वैल्यू 10 हमारे पास आई थी, और ए वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास -20। ये वैल्यूज अब हम यूज करेंगे, ठीक। बस एक साइड काफी है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम लेते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते, तो ये फार्मूला आप हमेशा यूज करेंगे, ये वाला। अब हम लिखते हैं नाउ एक्स बराबर होता है किस चीज के? एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, इसका जो डिटरमिनेंट था इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। वैल्यूज डाले एक ही लाइन के अंदर, ये हल हो जाएगा। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी -10, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू भी हमारे पास -10 ही थी। तो दोनों को सिंप्लीफाई करें, काटे, तो जवाब आ जाएगा आपके पास 1।
इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इस तरीके से y को जब आप कैलकुलेट करते तो इसमें ये करेंगे कि ay ये इसका डिटर्मिनेंट और डिवाइडेड बाय a, दोनों सूरतों में आप डिटर्मिनेंट a से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसकी कीमत हमारे पास थी ये -20 थी और a डिटरमिनेंट की वैल्यू थी -10। माइनस के साथ 20 10 के साथ काटते तो आ जाएगा आपके पास 2। तो यही आपका सवाल था, यही आपका आंसर था। एक्स और वाई को आप इस तरीके, तो ये देखिए क्रैमर रूल्स थोड़ा इन्वर्जन मेथड से क्या है इजी, स्टेप्स याद करें। ये मैट्रिसेस को आप इस तरतीब से लिखें जब सॉल्यूशन आप स्टार्ट करते हैं, ये तरतीब दे दें इनको, फिर एक्स और वाई का कॉलम जो है उसको ए का मैट्रिक्स बना ले उससे, फिर उसको कैलकुलेट करें। अगर आंसर 0 आ रहे तो आप फर्दर स्टॉप कर जाए कि कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर उसका आंसर 0 नहीं आ रहा तो फिर आप मजीद आगे चले, ए एक्स ढूंढ ले, ये वाला, वो एक्स कॉलम की जगह आप ये वाला राइट साइड का जो वैल्यूज है वो एक्स कॉलम की जगह आप पुट कर ले, वाई को अपनी जगह पे स्क्रॉल करें। इस तरीके से वाई के कॉलम जब आप निकालते तो उसमें वाई कॉलम की जगह आप ये वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें और फिर इस फार्मूले के अंदर इसको यूज करें। कोई मुश्किल नहीं है, इस वीडियो को आप 2-3 दफा फिर चेक करें, ठीक है जी। वो जूम में इंडिकेट कर रहे कि टाइम आपका खत्म हो रहा है तो बंद हो जाएगा। चलो मैं कुछ पूछ लेता हूँ, आप प्रैक्टिस करें इन पर। और कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 8, यानी 7 स्टूडेंट्स आए। देखिए 7 स्टूडेंट्स कम है, आपकी क्लास में कितने लोग हैं? इसमें भी स्टूडेंट है और 8 का एक स्टूडेंट आए, केस आबिद, राजा अफान, यशफा जान और ये फिजा अख्तर। इसी पे प्रैक्टिस करें। कल इन सब सवालों का मैं सॉल्यूशन जो है ना बकाया सवालों को वो आपको क्विकली स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। कुछ पूछना है आपने? नो सर। जी फिजा अख्तर, आपका माइक बंद आ रहे, ओपन ही नहीं हो रहे। आपने बंद किया होगा शायद। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, ओपन ही नहीं हो रहे। यस सर। हाँ चले, खुल गया, ठीक है। कुछ पूछने है आपने? नो सर। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को फिर मैं अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। जूम एक्सरसाइज 1.3 लेक्चर 2 के हवाले से, ठीक है। ओके जी।